नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है उनको भोजपुरी क्वीन भी कहा जाता है और वो बिहार की बेटी भी हैं। 30 भाषाओं में 18,000 गाने। आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को गानों के लिए या म्यूज़िक के लिए समर्पित किया है। कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से मैं आपकी जीवनी पढ़ता हूँ उसको देख के लगता है कि आपने म्यूज़िक के लिए और कितनी भाषाओं में आपने गाया, अपने म्यूज़िक के लिए अपने आप को समर्पित किया है। और ये समर्पण आपका अभी से नहीं 4 साल की उम्र से है, जब आपके जो वालिद साहब हैं वो आपको स्टेज पे लेके गए थे। हाँ जी, तो आपको लगता है कि आपका जीवन म्यूज़िक के लिए समर्पित है? जी ऑफ कोर्स। अभी लगातार अगर जहाँ तक मंच की बात है वो तो 45 इयर्स बीत गया मंच में। और आज भी उसी कड़ी में हम लोग एक्चुअली यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। बिहार से, दरअसल मैं बिहार की बेटी तो नहीं हूँ, मतलब पैदाइश मेरी असम की है। लेकिन हाँ, कल्चरली एक्चुअली इंडिया की कल्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, जो बहुत सारी विविधता है। और उसी में शायद मैं जब मुंबई गई, अलग अलग जॉनर्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, फ्रॉम बॉलीवुड टू लाइक एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड टू फोक फ्यूजन इनटू जैज एंड ब्लूज काइंड ऑफ म्यूजिक। एंड उसके बाद टिपिकल जो पॉप कल्चर का बिहार भोजपुरी में फोक है। तो अलग अलग दुनिया है और सबके चाहने वाले हैं, सबके श्रोता है। तो वही एक्सप्लोर करते करते क्योंकि आसाम से मैं भूपेन हजारिका जी को सुन के बड़ी हुई हूँ, तो उनका थोड़ा सा एक इंस्पिरेशन मान के कुछ प्रयास करती हूँ। उनके जैसे तो नहीं कर सकते, वो मतलब एकमात्र भूपेन हजारिका है। लेकिन हाँ, आज जो गंगा स्नान की यहाँ उन्मोचन हुआ, जिस तरह से संगीत को पिरोने की कोशिश किया, लुई बैंक्स ने म्यूज़िक किया और भिखारी ठाकुर जी की रचना, तो ये महान महान अपने आप में लेगेसी है एक। और उनके लेगेसी को मैं अपने कंठ से कितना न्याय कर पाई, कोशिश हमेशा यही रहती है। और संगीत के लिए ही मैं शायद आई हूँ इस दुनिया में। और गंगा स्नान मुझे लगता है कि एक ऐसा गाना है जिसके अंदर जो इमोशंस हैं, इमोशंस के साथ साथ जो आपकी अंतरात्मा है वो भी गोते खा रही है ये सुन के। एक्चुअली वही जीवन में आपका जिस तरह से अलग अलग किरदार बदलता जाता है ना। आप एक ही इंसान हैं, लेकिन उम्र चलते चलते आपको जीवन को देखने का नज़रिया बदलेगा ही। आप लाइफ आपको खुद मजबूर करेगा। और कम अगर उम्र में मैं गंगा स्नान को गा देती, मैं शायद उसको उस तरह से नहीं ले पाती, नहीं समझती। आज जब वो एवरी रिलीजन में, इस्लाम में तौबा की बात कहा गया है, क्रिश्चियनिटी में रिपेंटेंस की बात कहा गया है, वो गंगा स्नान में भी वही है। आप गंगा जी के सामने जाके आप मन की बात को बोल रहे हो कि मैंने जीवन पूरा बिता दिया, क्या क्या पारा धन हरत, मतलब दूसरों की संपत्ति, दूसरों की चीज़ों, ईर्ष्या, जलसी, ये सब में मैंने पूरा जीवन बिता दिया। और वो सब करके ये पापी हो के भी मैं आपके सामने आई हूँ माँ, तो मुझे फॉरगिवनेस चाहता हूँ मैं। और मुझे आप स्वीकारें और मेरे जो मुझ में जो खामियाँ हैं वो सहित आप स्वीकारें और मुझे राह दिखाएं। ये है बात। तो ये एकदम, अगर मैं 20 साल 25 साल में गाती तो वो उम्र अलग होता है, वो हार्मोन्स अलग होता है। तो इस उम्र में आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। कल्पना जी, जब रामलीला आए थे अयोध्या में, बहुत सारे सिंगर्स के रीट्वीट किए थे मोदी जी ने गाने। तो आपको लग रहा है कि ये गाना मोदी जी तक अभी पहुंचा या नहीं पहुंचा, या वहाँ पे पहुंचाने की कोशिश है? जी इस सरकार के खासकर ये बात अच्छा है कि सांस्कृतिक भारत को एक तरह से और एक बार खोजने का प्रयास में ये है ये सरकार। जहाँ तक सांस्कृतिक भारत की, बाकी बहुत सारी बात, बहुत पॉलिटिकली मैं बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मैं उसमें ये भी नहीं हूँ। इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, नौकरी की बात हो रही है, मैं वो उस दृष्टि से नहीं। लेकिन सांस्कृतिक कलाकार होने के नाते मैं ये इतना तो बोल सकती हूँ कि भारत की जो स्वाभिमान है, जो एक तरह से खो गया था, वो लेकिन वापस एक जिंदा करने के प्रयास है। और इस गीत को हम मोदी जी के समक्ष भी लेके जाने के प्रयास करेंगे जी। अच्छा, क्योंकि जब आपने बीजेपी ज्वाइन किया, बहुत सारे कैस ये भी लगाए गए कि म्यूज़िक के साथ साथ आप लोगों के बीच अपना समर्पण करेंगी, सेवाएं देंगी। तो कुछ इलेक्शंस की आने वाले टाइम में अगर टिकट मिलती है तो आप इलेक्शंस लड़ेंगे? फिलहाल मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई नहीं हूँ, अभी की जो बात है।
2018 में जब आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन किया था। कैसा उसके बाद मैं असम गण परिषद से मैं चुनाव लड़ी भी विधानसभा की, लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ पहुँचने के बाद मुझे लगता है कि ये मतलब इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स जो है वो मेरे मतलब मैं उस पर आई एम नॉट फिट फॉर, मतलब मैं नहीं कर पाऊँगी इलेक्ट्रल जो पॉलिटिक्स है, और समय बिताना जैसी बात हो जाएगी। जहाँ मेरी ज़रूरत है उसको हटा के मैं वहाँ नहीं जाना चाहूँगी। मतलब ये कार्य में जिसलिए मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कल्चरल इंडिया को मैं क्या दे सकती हूँ, वो रह के पॉलिटिक्स में कुछ होता तो अलग बात है। मतलब तो मैं फिलहाल वो सब नहीं सोच रही हूँ। अच्छा कल्पना जी, क्योंकि आप बहुत ही दृढ़ निश्चय वाली एक पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब बलिया में एक पुतला जलाया गया, उसमें ये बोला गया कि कल्पना जी जब आई हैं तब से अश्लीलता फैला रही। तो आपको लगता है कि षड्यंत्र कहीं ना कहीं पीछे रहता है जब आप अच्छे काम करते हो, क्योंकि गंगा स्नान भी हम कल्पना जी का देख पा रहे हैं। जब मैं भिखारी ठाकुर जी को, अच्छा मन में तो आपको अलग अलग चाहत होगा ना। आप मान लीजिए आप आसाम टाइप में, हमारे आसाम की टीने के घर होते हैं, आसाम टाइप का ऐसा छत होता है क्योंकि रेनी एरिया है। तो किसी को अगर मन हुआ कि नहीं मैं पूरे कंक्रीट का 2 महला का बिल्डिंग बनाऊंगा, तो उस मन को आप रोक सकते हैं क्या? तो मैं अगर फिल्मों में गा रही हूँ, प्लेबैक सिंगिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो एक बाजार है। अगर अचानक मुझे आप तो नहीं जानते, मेरे अंदर जो भूपेन हजारिका जो मैंने बोला कि उनको जागृति कैसे करूं, तो उसके लिए तो मैं वो फिल्मों में तो वो मौका आप देंगे ही नहीं, क्योंकि आप वैसा ही सवाल करेंगे जब अभी किसी ने सवाल किया था, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन जहाँ है आप वही सवाल करेंगे। तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली क्या सोच रहे हैं। तो उसके लिए मैं गंगा स्नान या फिर इस तरह की प्रोजेक्ट में जब करने आई, तो बहुत एक फेसबुक में एक पूरा कुछ लोग होंगे, तो उन्होंने बोला कि ये तो अभी बहुत सारे आइटम सॉन्ग्स गा के आई है, अभी इनको अपना वाइट वॉश कराना है, इसलिए वो भिखारी ठाकुर को पकड़ी है। तो इस सोच को मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो कुछ बोल नहीं सकती। अपने आप पुतला जलाना है जलाइए, पुतला जलाएंगे, कभी फिर विरोध किया कि, और उसमें अलग एक मुझे समाज भी दिखा जो असम में नहीं देखा था। असम में हम लोग बहुत ट्राइबल्स और बहुत ये जो अब पॉलिटिकली थोड़ा माहौल अलग है, लेकिन ये भावना हम लोगों ने वहाँ बहुत कम देखा कि आप कौन से वर्ण से है कल्पना जी, आपका कास्ट क्या है। ये सवाल असम में महसूस नहीं होगा, कभी नहीं, कभी नहीं। वो जब आप इंडस्ट्री में आई जब महसूस इधर जब गांव में आप जाएंगे गाएंगे, तो आपको बातों बातों में कोई बूढ़ा इंसान आके पूछेंगे कि आप कौन से वर्ण से हैं। और मुझे पता नहीं था कि भिखारी ठाकुर जी कौन से वर्ण से है, और ये सवाल भी किया किसी ने कि वो एक नचनिया हैं, आप उन पे क्या काम कर रहे हैं, आप महेंद्र मिश्र पे काम कीजिए। तो ये सब सवालों का जो उद्देश्य है मुझे समझ में नहीं आता था, बट इग्नोर करना चाहिए सब बातों को। और ऐसे ही अच्छे अच्छे जो नगमे हैं वो गाते रहने चाहिए। तो आपको लगा कि जब आप इंडस्ट्री में आई, पुरुषों को देखने का और महिलाओं को देखने का जो दोगलापन है वो आपको नज़र आया, जो मैं समझ पा रहा हूँ? बात पुरुष और महिला की नहीं है। महिलाएं भी यहाँ पे 2 लाइन गा देती है ना, टाइम पास। महिला को पता होना चाहिए जो गाना आपके लिए आया है, उस गाने में आपको जस्ट 2 रोमांटिक गाना गाने के लिए 2 लाइन दिया गया है। अभी मेरे पास अगर यह गाना आएगा तो या तो मैं उनसे या तो मुझे ये समझ में आया मेरा सेटिस्फेक्शन क्या है, या तो मुझे पैसा मिले, 2 लाइन है चलो मुझे इतना मिले, या फिर मैं क्यों गाई, उसमें मेरा स्थिति कुछ है ही नहीं। वो तो चमकाना तो उनको ही था जो मेल आर्टिस्ट है। तो महिलाएं भी जो हमारे इंडस्ट्री आर्टिस्ट की बात करें, उनको भी ये चॉइस करना होगा कि तुम्हारा जो आइडेंटिटी है, तुम्हारा जो मेन आइडेंटिटी, तुमको माँ ने पापा ने बहुत अच्छा से नाम दिया हुआ है, तो किसी के साइड में हमेशा नहीं रहना, अपना आइडेंटिटी बनाना है। कल्पना जी, जो गाने आपको ऑफर हुए पहले, आपने अभी कहा कि अब वो गाने आप नहीं गाएंगी क्योंकि शब्दों का बहुत चयन करेंगी, तो आपको लगता है कि आपको नहीं, बाकी जो और सिंगर्स हैं, अगर हम भोजपुरी की बात करें, जो कहते हैं कि जिस तरीके से वीडियोस बनती हैं, गाने बनते हैं, शब्दों का इस्तेमाल होता है, उसके चेन के साथ ही भोजपुरी गानों को गाना चाहिए, लाना चाहिए, या सबको चेन के साथ मना कर देना चाहिए अगर ऐसे शब्द आते हैं तो? नहीं, मैं किसी को एडवाइस करती नहीं, कभी भी नहीं की हूँ, मैं किसी का एडवाइस लेती भी नहीं। तो मतलब मुझे जब लगा कि अभी ये करना है तो अभी ये करना चाहिए, तो मुझे किसी ने नहीं बोला कि भिखारी ठाकुर जी तक पहुँचो, उनकी रचनाओं को गाओ।
और क्योंकि आप एक सोशल चेंज के राइटर हैं, राइटर्स बहुत सारे हैं, लेकिन आपने ऐसा कुछ, आप अनपढ़ होते हुए, वो लिटरेट नहीं थे, ऐसा कुछ लिख गया तो मुझे लगा कि वो समाज परिवर्तन की बात बोल रहे हैं, तो इसलिए मैंने उनको चुना। और या फिर उन्होंने मुझे चुना, आई डोंट नो, क्योंकि मैं बहुत इस तरह से इस दुनिया को विश्वास करती हूँ कि जो हम देखते रहते हैं वही नहीं है। आजू बाजू बहुत सारे ये थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड है ना, थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में ही हमारी आंखों से सब दिखाई दे रहे हैं, बाकी बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, एनर्जी होती है। सो मैं समझती हूँ कि एक और किस पड़ाव तक भिखारी ठाकुर जी के साथ चला जा सकता है, उस पर कोशिश में हूँ। मैम आखिरी 2 सवाल, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की बात हो रही है और अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं, दिलजीत कर रहे हैं, एपी ढिल्लोन कर रहे हैं, और जिस तरीके से आप अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए अभी एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं, तो आपको लगता है कि ये कल्पना जी को भी कॉन्सर्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके लोगों के बीच वो जो जेनेक्स की बात कर रहे हैं, फ्यूजन की बात कर रहे हैं, वो आपको भी एक कॉन्सर्ट्स करने चाहिए अलग अलग जगह पे, ताकि जेनेक्स वो सब करके बैठी हूँ, बहुत कुछ करके हूँ। जैसे हमारा अभी ध्रुव घानेकर जो एमिनेंट गिटारिस्ट है, उनका वॉइस के तरफ वॉइस 2 ग्रैमी तक अभी इस बार प्रोजेक्ट में कंसिडरेशन में था, नॉमिनेशन नहीं है, कंसिडरेशन था। वहाँ पे क्या हम लोगों ने कंप्लीट बहुत सारा टर्म है ना, फंक म्यूजिक एंड ऑल, और उसमें मैं अपने जो ट्राइबल हमारे बिहू के कल्चर्स को गाई, और उसका प्रेजेंटेशन फ्यूजन का भी वो आखिरी हद है। लुक, बॉलीवुड इज लाइक कंटेम्पररी काइंड ऑफ म्यूजिक, बट इन लोगों के साथ जो लुई बैंक्स की मैं बात कर रही हूँ, त्रिलोक गुर्तू, इन लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और एक वो अलग स्तर है। वहाँ ये सब मायने ही नहीं रखता है, वहाँ क्रिएशन और क्रिएटर एक हो जाता है मंच पे, डिफरेंस ख़त्म हो जाता है। तो वो सब की हूँ, लेकिन भोजपुरी में जहाँ तक एक्सपेरिमेंटेशन की बात है वो समय लगेगा थोड़ा। क्यों, एक आखिरी सवाल और उसके बाद आपके गाने से हम समापन करेंगे। जिस तरीके से ट्रिपल आर का नाटो नाटो गया, क्यों हमारे और गाने ऑस्कर्स या ग्रैमीज तक नहीं पहुंच पाते हैं? क्यों हम वहां पे लैग कर जाते हैं कई बार? अगर आप, क्योंकि इस फ्रेटर्निटी की हिस्सा हैं, तो क्या आप इसमें मानते हैं कि क्यों हम उस ओर सोच के काम करना होगा? उस ओर अभी मुझे लगता है वो समय आया है और होगा, वो पूरे भारतवर्ष में वो दिखेगा। दिस इज़ द राइट टाइम। और जाते जाते अगर 2 अल्फाज आपके गंगा स्नान के हो जाए, इट विल बी अ ट्वीट टू द फैंस और जो आपको ऑडियंस देखती है। कि मन बौराइलन, लालच मद में पारी गइलन, मन बौराइलन, लालच मद में पारी गइलन, न रतन पाई के रतन ए मोर गंगा जी हो, रखी हो चरण का शरण ए मोर गंगा जी हो। बिल्कुल, जाते जाते हम भी आपके लिए 2 शब्द ये कहना चाहेंगे कि जब जब कल्पना जी हम आपकी आवाज़ सुनते हैं, बड़ा सुकून मिलता है, हमारे गमों का इलाज भी बड़ा सुरीला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए फिलहाल के लिए अभी इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।